टॉपिक है हमारा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स ही पढ़ रहे हैं हम लोग। प्लास्टिड्स में सबसे पहला हम देखें तो अगर मैं नंबर की बात करूं कि नॉर्मली कितना, क्योंकि ये देखो ये तो बड़ा सेल ऑर्गेनेल है, साइज में बड़ा होता है, विदाउट स्टेनिंग ही हमको नज़र आता है। तो ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो प्लास्टिड है ये 1 से लेके 5 या 10 तक नॉर्मल सेल में पाया जाता है। नंबर की अगर बात करूँ तो 1 टू 5 पर पर सेल पाया जाता है, नॉर्मल सेल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे क्या है, एक सेल्स होते हैं जो कि लीव्स में पाए जाते हैं, जिनको मेसोफिल सेल्स कहते हैं। इसमें लगभग 20 से 40 नंबर में होता है पर सेल। किसमें भाई? मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ, सेल्स ऑफ लीफ। मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ, ठीक है। वन भी होता है, वन नंबर में एक एल्गा है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जिसमें एक पाया जाता है, ये एक ग्रीन एल्गा है, ग्रीन एल्गा, जिसमें हम कह सकते हैं नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है वो एक पाया जाता है पर सेल में। इसके बाद से ये तो भाई नंबर की बात। अगर नंबर की हम बात करें तो जैसे ये सेल टू सेल वैरी करता है, अगेन उनके फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी पे भी वैरी करेगा। नंबर के बाद आता है साइज की बात। तो मैंने बताया भी कि माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना में ये एक बड़ा सेल ऑर्गेनल है। ये नॉर्मली हम प्लास्टिड की ही बात कर रहे हैं। प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। ब्रैकेट में क्लोरोप्लास्ट कर लीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट, नीली क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैं साइज की बात करूं तो लेंथ जो है ये 5 से 10 माइक्रोन का होता है, माइक्रोमीटर हम कह सकते हैं। एंड विथ जो होता है, अगेन ये वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट नंबर तो है नहीं। विथ 2 से 4 माइक्रोमीटर। नट सेल में ये एक लार्ज सेल ऑर्गेनेल है, लार्ज सेल ऑर्गेनेल। इसीलिए इसका नंबर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि साइज में ये क्या होता है, बड़ा होता है। इसी के बाद मैं शेप की बात करूँ, शेप भी बड़ा वेरिएबल शेप का पाया जाता है। जैसे कि याद करिए स्पाइरो वगैरह के केस में स्पाइरल शेप्ड का पाया जाता है, जिसको रिबन शेप्ड भी हम कह सकते हैं। बहुत तरह का होता है। अगर नॉर्मल केस में हम बात करें तो लेंस शेप का होता है, लेंस शेप्ड या ओवल शेप्ड हम कह सकते हैं। इसके बाद से ओवल, स्फेरिकल, स्फेरिकल, डिस्क शेप का पाया जाता है, जिसको डिस्क्वाइडल कहते हैं हम लोग, डिस्क्वाइडल। रिबन शेप का भी पाया जाता है, रिबन शेप। That means it is found in variety of shapes. तो दिस इज द ओवरऑल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। साइज एंड शेप की हम बात कर लिए, हम नंबर की बात कर लिए। अब मेन हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में, कि इंटरनली क्लोरोप्लास्ट को अगर हम लोग डाइसेक्ट करके देखें, कि काट के देखें, अंदर से इंटरनल स्ट्रक्चर उसका कैसे नज़र आता होगा। ये दोनों चीज़ों को हमको देखना है।
आई थिंक कुछ लोग हैं जिनका ये पहला क्लास है, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिएगा और जो भी डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा। ये चैप्टर अब हम कह सकते हैं 75% डिस्क्वाइडल का मतलब रौनक डिस्क शेप का होता है। 75% हमारा पूरा हो चुका है, 25% ही पार्ट बाकी है। एंड क्योंकि ये सेल चैप्टर है तो ये काफ़ी आपने पढ़ा भी, अपने क्लास 10th में, क्लास 10th कह रहे, क्लास 8 में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। तो ये चैप्टर काफ़ी रिपीट करता है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें कुछ कुछ नई भी है, कुछ कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में भी पढ़ा गया है इस चैप्टर में, या पढ़ाया गया है। तो सिंपली हम कह रहे हैं प्लास्टिड्स की ये हम बात कर रहे हैं। हो गया, सबने लिख लिया। अब देखिए इसके बाद से हमें इसके स्ट्रक्चर को पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को हमें देखना है। जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी जो ऑर्गेनेल है ये एक डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल होता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूँ तो क्या क्या चीज़ें इसमें नजर आएंगी? जाहिर सी बात है ये भी एक क्या है, डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल है। हम कह सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन। ये वाला क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन्स है। एंड देखो इसके अंदर का जो कंपार्टमेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के कंपार्टमेंट में जो जेली लाइक सब्सटेंस खड़ा था उसको तो हम कोई नाम नहीं दिए थे, उसको सिंपल हम मैट्रिक्स कहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका जेली लाइक कंपार्टमेंट जो है, इस कंपार्टमेंट को हम स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। इस कंपार्टमेंट को हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। एंड स्ट्रोमा में ही क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग देखेंगे। बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है ये हमारा स्ट्रोमा, क्योंकि अगर मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस इसी स्ट्रोमा के अंदर होता है। मतलब जो ग्लूकोज हमारा बनता है ना, इसी स्ट्रोमा के अंदर बनता है। आपने नाम सुना होगा प्रीवियस क्लासेस में लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन के बारे में। डार्क रिएक्शन जो है जहाँ पे मेनली क्या है कि सिंथेसिस होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो इसी स्ट्रोमा के ही अंदर होता है। तो हम कह सकते हैं ये जो पार्ट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बायोसिंथेटिक पार्ट भी हम लोग कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रोमा हो गया। अब देखो स्ट्रोमा के अंदर ना कि कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ चपटे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एंड इन स्ट्रक्चर्स को थाइलाक्वाइड के नाम से हम जानते हैं।
इनको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स, ठीक है। तो ऐसे कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो क्या है, स्टैक में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूंगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स ऐसे स्टैक बना के प्रेजेंट होते हैं। एंड हर एक स्टैक को, हर एक जो क्लस्टर है या गुच्छा है, इसको हम ग्रैनम के नाम से जानते हैं। मतलब ग्रैनम इज कंपोज्ड ऑफ थाइलाकॉइड्स। ठीक है, ये हर एक कंपोनेंट को, इस पूरे कंपोनेंट को हम ग्रैनम के नाम से जानते हैं। ग्रैनम, ठीक है, इसको हम लोग ग्रैनम के नाम से जानते हैं। हर हर एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे लगभग 20 से लेके 100 ग्रैनम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं थाइलाकॉइड्स की बात करूं, तो 10 से 20, एक ग्रैनम के अंदर ऐसे 10 से 20 थाइलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पे, ये थाइलाकॉइड्स आपस में भी कनेक्टेड होते हैं, आपस में भी कनेक्टेड होते हैं, एक लैमिलर, एक फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से। एंड इन स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है, ये थाइलाकॉइड्स हम कह सकते हैं स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन थाइलाकॉइड्स को हम स्ट्रोमा थाइलाकॉइड्स के नाम से जानते हैं। इनको हम स्ट्रोमा थाइलाकॉइड्स बोल सकते हैं, स्ट्रोमा थाइलाकॉइड्स। एंड ये बहुत चपटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लैमिलर स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको स्ट्रोमा लैमिली भी बोलते हैं हम लोग, स्ट्रोमा लैमिली। क्या काम होता है ये हम लोग देखेंगे, लेकिन बस अभी स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ ले। इसी को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम फ्रेट था, इसीलिए इसको फ्रेट चैनल भी कहते हैं हम लोग। तो बहुत सारा नाम हो गया, फ्रेट्स चैनल। फ्रेट चैनल, अब देखिए, तो ये फ्रेट चैनल हो गया, थाइलाकॉइड्स हो गया, और भी क्या चीजें है भाई। अब क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, तो इसमें अपना क्या होता है, राइबोसोम्स पाया जाता है। ये है क्या भाई, राइबोसोम्स। कैसे राइबोसोम्स होंगे, जाहिर सी बात है छोटे होंगे, साइटोप्लाज्म